ओम शांति। 24 सितंबर 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने। आज का प्रश्न, तुम बच्चे शिव बाबा के सच्चे सच्चे लाल हो। तुम्हें कौन सी श्रीमत अवश्य पालन करनी चाहिए? उत्तर, बाबा कहे, हे मेरे लाल, तुम रहम दिल बनो। कभी भी मन मत पर नहीं चलना। इधर की बात उधर करके धूती पने का काम नहीं करना। जिनमें ऐसी आदत है वे अपना तथा दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुनाने वालों से तुम सदा होशियार रहो। ओम शांति। ये कॉलेज है ना? ये कॉलेज है ना? जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है। जब स्कूल में जाते हैं तो मालूम रहता है ना कि कौन सी क्लास में है, कौन सा इम्तिहान पास कर रहे हैं, बुद्धि में रहता है ना। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं होती, वहां कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहता बुद्धि में। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। रहता कि नहीं रहता स्टूडेंट की बुद्धि में? तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना? समझते हो ना? क्या क्या फिर से बोलना, कैसा लगता है? हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। ये समझ अभी मिली है, ये समझ अभी मिली है। ये तो विकारी शरीर है ना, फिर नया शरीर मिलेगा। समझ मिल गई है ना? कब मिली? अभी मिली है ना। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना है ही नहीं। चिंता है कोई गृहस्थ व्यवहार की? है कोई चिंता? है नहीं है ना? बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा ना? ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना? ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना? सब स्टूडेंट लाइफ में है? ऐसे नहीं कि धंधे दौरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। भूल तो नहीं जाएंगे कि आप एक स्टूडेंट हो? भूल तो नहीं जाएगी ना। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। यहाँ तो तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है। साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते ही नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को तो सारा दिन ये नशा रहता ही नहीं है। ये नशा रहता ही नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से गलानी आती है। क्या आती है? गलानी आती है, माना घृणा आती है ना इन विकारों से। काम क्रोध आदि सब गलाने की चीजें हैं। सबसे गलाने की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसा तो लेते हैं ना। अगर चलो किसी गृहस्थी से उन्होंने अनाज नहीं लिया, पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पैसे तो वो पतित के है ना, तो उनका प्रभाव उस पर रहता है। इसलिए सन्यासियों को भी क्रोध आता है, तो ना। देखो बाबा ने कितना बड़ा राज समझाया, जैसा अन्न वैसा मन।
तो अन्न किस भावना से बनाया गया है वैसा मन हो जाता है। तो पतितों का उस पर माना धन पर भी प्रभाव होता है, किसका धन आप ले रहे हो। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना, पतित का अन्न पतित ही बनाएगा, पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पावन बनो और पावन बनने का पुरुषार्थ कर सबको बाबा की याद में भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम रिवॉल्यूशन करते हो ना, ये बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, ये बात दिल से लग जाएगी। सुन रहे हो, आज तो आप पवित्र बन रहे हो, कल सबको ये बात दिल में लग जाएगी कि हमें भी क्या रहना है, पवित्र रहना है। पवित्र बनने के बिगड़ तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। ये कल्याणकारी है, माना इस समय में आपका कोई अकल्याण नहीं हो सकता है। पुरुषोत्तम युग है ना, कल्याणकारी युग है। इस समय में आपका कोई भी अकल्याण नहीं हो सकता है। आपका जो श्रीमत पर चलते हैं उनका, सबका नहीं, जो श्रीमत पर चलते हैं उनका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता है, गारंटी है। एक तो पुरुषोत्तम युग है और दूसरा ये कल्याणकारी युग है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे ना, आकर योग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है। हाँ, तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाते हैं ना तो धंधा दौड़ी में लग जाते, तो याद ही नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए, माना धंधा दौड़ी में गए ना तो आप भूल जाते हैं कि हम क्या है, स्टूडेंट है। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। ऐसे नहीं कोई कहे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, ऐसा होता है क्या। कोई भी धंधा हो, थोड़ा सा फ्री टाइम उसको जरूर मिलता है। बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। तो ये याद रखना है आज क्या, हम स्टूडेंट हैं। क्या है, स्टूडेंट। कौन है, स्टूडेंट है। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वह है मायावी धंधा, वह है मायावी धंधा। यह भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यह है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। हम सब आत्माओं को अब घर जाना है ना, अब हम आत्माओं को घर जाना है, बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है ना, उगाड़ती है ना खाना, ऐसे उगाड़ना है। ज्ञान सुना और फिर बाद में क्या करो, उगाड़ते रहो। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। ये याद आना चाहिए, हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। फिर भूल जाते हैं ना कि हम कौन है, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है, सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थार्थ बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा ही नहीं लगता। जब बुद्धि में हो गई ना खिटपिट, कुछ ना कुछ बुद्धि में चल रहा है, तो कोई अगर समझाने भी लगेगा ना तो उसका कहना भी अच्छा नहीं लगता, मीठा ही नहीं लगता।
माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही ख्यालात रहेगी। माना अपने आप को सही समझते हैं, जबकि बुद्धि माया की तरफ लगी है तो वही वाले ख्यालात उसके अंदर चलते रहेंगे। और कोई आके समझाएगा भी ना तो उसका कहना क्या लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, तो उसी से लड़ पड़ेंगे। कोई भी समझाएगा ना तो उसी से लड़ पड़ेंगे, तो वो बात तो भूल जाएंगे, फिर ये वाली बात याद रहेगी। इसलिए किसी का कहना अच्छा ही नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही ख्यालात रहेंगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, घुटके खाते रहेंगे। माना बाबा जो समझा रहे हैं आगे के लिए तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारी बुद्धि एकदम शांत और शीतल हो जाए, उसके लिए समझा रहे हैं, तो ये वाली दवाई फिर लगेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुद को ही सही समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मुरली समझ आ रही है? आ रही है। तो फिर घुटके ही खाते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। बाबा कहेंगे कि देखो बच्चे ऐसे करो तो देखो कितना कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं बाबा आपको नहीं पता, ऐसा नहीं, ऐसा है। माना अपनी बुद्धि को सही समझते हैं और बाप को भी समझाने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो किसी का कहना मानते नहीं, कोई बात उन्हें मीठी लगती नहीं तो सुधरते ही नहीं, और फिर क्या खाते रहते, गुटके खाते रहे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना है, दिलाना चाहिए ना, एक दो को याद करते रहो। क्यों अपनी बुद्धि और बातों में फंसाते हो? जितनी याद बढ़ाते जाओगे ना उतना सहज बाकी बंधनों से छूटते जाओगे। अब याद ना बढ़ा के बंधनों को छोड़ने का वैसे प्रयास करोगे तो मूंझ जाओगे और परेशानी घूमते रहोगे। तो इसलिए एक दो को सावधान करते रहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है। व्यवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। आप रुस्तम हो तो माया भी तो रुस्तम बन के आएगी ना, ऐसे आराम से थोड़ा आ जाएगी। आप रुस्तम हो तो सामने वाली माया भी तो फिर रुस्तम बन के आएगी ना। तो आप घबराओ नहीं, कौन हो? रुस्तम। घबराओ नहीं। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना, कह देते हैं ना, कहते हैं ना। अब वो नौकर, वो ऑफिसर, लेकिन ऑफिसर को मालूम है कि मेरी बुद्धि से बात खिसक जाएगी, तो क्या कहा जाता है कि मेरे को ये बात याद कराना। तो आपस में भी ऐसा करो, क्या याद कराओ, एक दो को याद कराओ। तुम भी एक दो को याद कराओ। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं ऐसे कोई कह ही नहीं सकेगा। बाप समझाते तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। देखो एक साधारण घर में कोई अगर किसी का बच्चा कोई काम करे तो नाम नहीं फैलता है, समझ रहे हो। जज या कोई बड़ा आदमी, उसका बच्चा अगर कोई काम ऐसा करता है तो पूरे विश्व में बात फैल जाती है, समझ रहे हो, नाम बदनाम हो जाता है। तो बाबा के बच्चे कितने बड़े बच्चे हैं, सोचो, इतने बड़े आदमी के बच्चे, समझ रहे हो। तुम तो सबसे बड़े से बड़े हो। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है।
नहीं तो बाप की निंदा करेंगे। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए, अर्थात ऊंच पद पा ना सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। ईश्वर की संतान हो इसलिए आसुरी कर्म से डरना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके लिए बाबा ने मना किया है। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, श्रीमत पर चलना होता है। आसुरी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि माया क्या कहती है, चल ले चल ले, देख तेरे घर में ये हो जाएगा, देख सब सुधर जाएंगे, देख ये माया ऐसे ऐसे विचार भी देती है, देख तू ऐसे कर, देख तू ऐसे कर, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। माया ऐसे से विचार देती है, भले आप करके देख लो। ऐसा तमाचा मिलेगा कि वही माया कहेगी बस हो गया, यही निश्चय था तुम्हारा, वही सुनाएगी। समझ रहे हो? तो बाप की श्रीमत को छोड़कर अगर मनमत पर चले तो बहुत माना नुकसान हो जाता, धोखा खाना पड़ता है। इसलिए भगवान की श्रीमत पर अगर शुरू से चलते रहेंगे ना तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, किसी का थप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा। समझे? या तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए, अर्थात उस पद पा ना सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं, आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं, बाप की पहली पहली मत है, बाप को याद करो, कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा कौन से विक्रम करता हूं, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। समझ में आया? बाबा से पूछ सकते हो, बाबा मैं ऐसे कौन से विक्रम करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो। जैसे कई बच्चे ऐसा कुछ भी करते हैं ना, कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। सब पता चल रहा होता है पर उन्हें ही नहीं पता चल रहा होता। सबको पता चल रहा है कि इनकी क्या हो रही है, इनकी सोच क्या हो रही है, ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं पता ही नहीं चल रहा। आपको कुछ पता हो तो बाबा बताओ। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं, आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं, बाप की पहली पहली मत है, बाप को याद करो, कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा कौन से विक्रम करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूलें होती हैं, उनको विक्रम कहा जाता है। ये तुमसे भूलें हो रही हैं, अब बाबा ऐसे सामने से बताएं तो आत्मा को स्वीकार करना चाहिए ना कि मुझसे ये भूल हो रही है। तो उस समय आत्मा कहे मुझे पता ही नहीं चल रहा है, बाबा तो कह रहा पर मुझे दिख ही नहीं रही है अपनी गलती, क्या करूं, करूं तो करूं क्या। तो ऐसी आत्मा क्या कर सकेगी, कुछ कर सकेगी। बाबा कौन से विक्रम करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूले होती है, उनको विक्रम कहा जाता है। सबसे बड़ा विक्रम है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कहीं ऐसे कहते घर में ना झगड़ा चल रहा है, चलो छोड़ो, पवित्रता छोड़ देते हैं, शायद इससे शांति हो जाए। वो भी करके देख लो। कई ऐसे करते हैं, सोचते हैं कि शायद ना पवित्रता के नाम पे ही हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। पवित्रता के नाम से नहीं हो रहा है, संस्कारों के नाम से भी हो रहा है। तो सिर्फ पवित्रता के नाम से हो तो कभी झगड़ा उस तरह से नहीं होता, इतनी पीक पे नहीं जाता कईयों। तो ये चेकिंग करनी चाहिए। कईयों के अंदर ना ऐसे विचार आ जाते हैं, ये पवित्रता के नाम पे ही झगड़े होते हैं। शायद होते हैं, लेकिन आजकल समय ऐसा है कि किसी भी बात पे झगड़ा हो सकता है, किसी भी बात पे झगड़ा हो जाता है। तो कई तो ऐसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कहते हैं हमारे घर में झगड़ा चल रहा है ना, हमारे घर में झगड़ा होता रहता है, पड़ोसी भी सुनते हैं, ऐसे मोहल्ले में भी सब जगह ऐसी बातें उड़ती रहती है कि ये क्या करते क्या करते। तो चलो छोड़ो, पवित्रता छोड़ के देख लो।
और थोड़े समय में ऐसा तमाचा पड़ता है ना मुंह पे, भगवान तो कहेगा ही कहेगा कि तुमने किसी की खातिर मेरा हाथ छोड़ा। वो खुद भी कहेंगे, वो खुद भी कहेंगे क्या निश्चय है तुम्हारा। तुम कहते थे भगवान तुम्हें देखे, और आज दिन तक तुम्हें पता नहीं चला भगवान तुम्हें खिला रहा था पिला रहा था। आज तुम कहते भगवान खिला रहा पिला रहा। ऐसा तमाचा पड़ता है। सबसे बड़ा विक्रम है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए, कुमारियों का झुंड होना चाहिए। हमको शादी करनी नहीं है। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, विकारी को थोड़े पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते ही कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं है। यह ही पतित दुनिया, वहां तो पवित्र ही पवित्र है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए, मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, निष्काम सेवा बाबा करते हैं। कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये बातें किसकी बुद्धि में ही नहीं है। ऐसे बहुत हैं, भले यहाँ साहूकार हैं, वहां गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वह बहुत साहूकार वहां बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा, स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं तो कितना फक्र होना चाहिए, तो कितना फक्र होना चाहिए। यह भी याद रहना चाहिए ना, हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं, ये भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। याद है, याद है आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, है ना। तो आज वही आपकी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। पुरुषार्थ कर रहे हो तो बनना भी है फिर राजा रानी। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, ये नहीं बताना होता है। किसी को ज्ञान सुनाते हैं ना, हाँ कल राजा बनोगे फिर रंक बनोगे, ऐसे नहीं बताना चाहिए। पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते मामे कम याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, बल्कि कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की तो बात ही नहीं है। इसीलिए बाप को कहते हैं गरीब निवाज। क्या कहते हैं? गरीब निवाज। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है, बाबा को याद करना है, और जो पापों का घड़ा भर गया है ना हमारा, वो खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते ना कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, फारकती दी, तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। जो सपूत बच्चे होंगे वो बाबा का कहना मानेंगे। सपूत बच्चे तो अपना पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है, अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को
युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो, कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। अगर आप कुछ करते हो तो आप ये सोचो हम छिपे रहेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। कुछ करते ही नहीं, इससे सामने आते नहीं। कुछ करोगे तो छिपे नहीं रह सकते। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल, मुख से रतन ही निकले। धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। माना दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कुटर 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 करते रहते हैं ना, फालतू की बातें करते रहते हैं। अरे जिसकी बात है उससे कर लो ना, साफ हो जाएगा सब कुछ। लेकिन नहीं, उससे ना करके इधर उधर 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 दूसरे का मन भी मैला करते रहते हैं। धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। क्या है? धूती है। कोई उल्टा सुल्टा सुना रहा है तुम्हारे कान में तो क्या समझो ये धूती है, उनसे संभाल रखनी। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। ये धूती पने में फंस गए तो कुछ हासिल नहीं होना है। कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो क्या समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात की उलझन में नहीं आना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा पॉइंट, अपनी मनमत पर ना चल, श्रीमत पर चलना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं उनसे सावधान रहना है। आसुरी कर्म करने से डरना है। आज का वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार रूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो भी अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। आज का स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।